बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर किया था। लेकिन इसमें उसमें मैंने क्या किया था कि सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स लिए थे और आपको समझाने की कोशिश की थी। इसमें मैं मल्टीपल कॉलम यानी कि तीन चार चार कॉलम्स लूँगा और उनके थ्रू जो फंक्शनल डिपेंडेंसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे पास ये मैंने लिखे हुए ये मेरे पास चार टेबल्स हैं और इन चार टेबल्स में मुख्तलिफ जो है तरह का मेरे पास जो डाटा है। तो जो मैंने आपको तीन रूल्स बताए थे ये वही तीन रूल्स आपको यहाँ भी फॉलो करने, लेकिन वो सिर्फ यहाँ जो है मैंने जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा लिए ताकि आपको इजीली इसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहला रूल ये था कि अगर हमारे पास जिसके थ्रू हम सर्च कर रहे हैं अगर वो हमारे पास डिफरेंट है तो आप अगले जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो फंक्शनली डिपेंडेंट है वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आपका जिसके थ्रू आप सर्च कर रहे हैं वो आपके सेम है तो आपको फिर जो है नेक्स्ट चेक करने होंगे। तो अगर आपके नेक्स्ट सारे के सारे जो है एट्रीब्यूट्स वो सेम है तो आपका जो है उसके बाद आपको कोई किसी किस्म की कोई भी चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपका जो फंक्शन डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर आपके पहले सारे सेम है और जो नेक्स्ट है उनमें से कुछ डिफरेंट है या एक भी डिफरेंट है तो उसके उसके लिए आपको जो फंक्शन डिपेंडेंट है इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। लेकिन अगर आप दोनों में कुछ डिफरेंस चल रहे हैं तो आपको दोनों को यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट उन सबको चेक करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ की ये हमें दी गई है आईडी और आईडी के थ्रू वो कहते हैं कि हमें चेक करके दें कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट यानी कि हमें आईडी दी गई है और वो कहते हैं कि हम नेम ईमेल और जो टीचर का नाम बताया जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आईडी जो है हमारे पास डिटर्मिन है कि वो फाइंड कर रहा है किसको। वो कह रहे हैं कि हमें नेम या मैं फ़र्ज़ किया या किसी तरह भी लिख लेता हूँ ये नेम है। बस आपको तंग समझ आ जाए बस इतना है। मैं इसलिए साथ बोल रहा हूँ कि लिखने की मुझे खुद समझ नहीं आ रही किस तरह लिखा हुआ है। तो ये फ़र्ज़ किया ईमेल और जो है टीचर का नाम। तो ये टीचर है। तो अब हमें आईडी दी गई है और हमें आईडी के थ्रू कहते हैं कि हमें नेम यानी कि जो स्टूडेंट का नेम है ईमेल और टीचर का नाम है वो होता है। फ़र्ज़ की हमें आईडी जो है इनमें से कोई भी एक प्रोवाइड की गई या ये सारे की सारी हमें आईडीज़ दी गई हैं। तो या फिर हमें 3 आईडी दी गई है कुछ भी समझ लें। तो वो कहते हैं इसका नाम हमें जो है सर्च करके दें। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास आईडी 3 है, इसका जो रिकॉर्ड हम सक्सेसफुली यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो आईडी ये सारे की सारी डिफरेंट है तो हमें ये सारी चीज़ें जो है देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे पास डिफरेंट है तो हमारे सारे कार्ड सेम वो डिफरेंट हमें इससे कोई गर्ज नहीं। तो हम इजीली जो है इसको जो है सर्च कर सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ आईडी देखें और ये डिफरेंट है तो आपकी जो फंक्शनली डिपेंडेंट है और आप सारे के सारे रिकॉर्ड जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आईडी दी गई है और आपको ये कहते हैं कि ये हमें रिकॉर्ड जो फाइंड करके दें। इसी तरह जब अब नेक्स्ट टेबल में हम आते हैं तो हमें यहाँ आईडी दी गई और आईडी के थ्रू हमें कहते हैं नेम ईमेल और टीचर का नाम बताएं। तो जब हम आईडी की सर्च करें फर्स्ट हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड हमारे पास दोनों सेम आ चुकी हैं। जो ही हमारे पास ये दोनों आईडी सेम है तो हम जब सेम है तो अब हम डाटा सर्च करना चाहते हैं। सर्च करने के लिए हमें जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स वो भी देखने पड़े। तो जब हमने इस एट्रीब्यूट को देखा तो ये हमारे पास तला और जो अली है ये हमारे पास दोनों डिफरेंट, तो हम कन्फ्यूज़न होगी कि अब हम इसके आगे तो हमें चेक करें कि जो यहाँ जब डिफरेंट है तो आगे हम क्यों चेक करें। तो इसलिए अब हमें ये नहीं पता चलेगा तो ये आईडी सेम है तो हम कौन सा रिकॉर्ड अब निकाल के दें। तो इसलिए ये हमारे पास ये रॉन्ग हो जाएगा तो हम इससे जो रिकॉर्ड नहीं बता पाएंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ अगर हमें आईडी बताई गई है तो आईडी जो ही हम देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि डिफरेंट है तो ये हमें आगे वाला रिकॉर्ड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। इसी तरह जब हमें ये आईडी दी गई है तो यहाँ अब हमें सेम जब 2 2 2 और 2 दिया गया है तो अब हमें जो नेक्स्ट है वो चेक करने की ज़रूरत है। जब हम यहाँ 2 पे देखेंगे हमजा और जब अगले 2 पे देखेंगे तो तला तो ये डिफरेंट है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शनली जो डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इस तरह
ये देख सकते हैं ये हमारे पास नहीं है। तो अब हमें फ़र्ज़ किया, अब हम एक और सिनेरियो इसी का लेते हैं और उसके यानी कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब हमें जो है फ़र्ज़ किया हमें आईडी और टीचर का नेम बताया गया है और वो कहते हैं कि स्टूडेंट और उसकी जो हम ले लेते हैं आईडी और नेम बताया गया हमें, स्टूडेंट की आईडी क्या है और नेम क्या है। तो और हमें वो कहते हैं कि उसकी ईमेल और टीचर का नाम बताएं। तो उसके थ्रू हम कैसे सर्च करें, यानी कि हमें जो है आईडी, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। आईडी और नेम हमें बताया गया और हमें कहते हैं कि ये बस आईडी और नेम हमें बताया गया और हम ईमेल और टीचर का नाम सर्च कर रहे होते हैं। तो जब हम इन दोनों को कम्बिनेशन करेंगे और इन दोनों को कम्बिनेशन यानी कि आईडी और नेम को जब हम देखेंगे, आईडी हमारे पास 1 और जो नेम है वो हमारे पास सारा, ये आईडी जो है 1 और हमजा 2, तला 3, अली या 4, यानी कि ये हमारे पास सारे के सारे यानी कि डिफरेंट है, तो इस ये हमारे पास वैलिड होगा। तो इसी तरह आप आईडी और नेम के थ्रू हम अगर एक्सेस करना चाहें नेम और टीचर का नाम, तो ये हमारे पास जो 1 हमजा जो थर्ड 3 नंबर तला और थर्ड आ रहा है, इसी तरह 3 और अली आ रहा है 4th अली, यानी कि ये सारे के सारे अगर कम्बिनेशन करें तो ये हमारे पास डिफरेंट है, इसलिए हम ये सारे का सारा रिकॉर्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें यहाँ से ये दिया जाता है इनके 1 और हमजा 2 और तला 3 और तला अली या 4 और अली, यानी कि ये अगर इसको ही देखें ये डिफरेंट, तो आगे ये इन दोनों को मिलाप करने से ये डिफरेंट होगी, इसलिए ये भी हमारे पास ट्रू आता हो, हम ईमेल और टीचर का नाम इजीली बता सकते हैं। यहाँ अब हमारे पास आईडी जो है 2222 और जो नेम है हमजा तला अली और अली, यानी कि इन दोनों का कम्बिनेशन जब हम बनाएंगे 2 और हमजा का, 2 और हमजा का कम्बिनेशन बनाइए डिफरेंट, अब 2 और तला ये दोनों आपस में डिफरेंट, 2 और अली डिफरेंट, 2 और अली, तो ये तो हमारे पास डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड आगे वाला सेम हो या डिफरेंट उससे होगा, लेकिन ये हमारे पास दोनों सेम आ चुके हैं। तो अब अगर हमारे पास आगे वाला रिकॉर्ड जो सेम होगा तो फिर तो हम बता सकेंगे, लेकिन अगर हमारे पास वो डिफरेंट होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये आगे वही रिकॉर्ड लिखा जो ये लिखा हो, यानी कि यहाँ क्या था 2 और अली है, 2 और अली, यहाँ अली अली और यहाँ सार बिलाल है, यानी कि टीचर का नाम भी सेम है और ईमेल का नाम भी सेम है, तो इसलिए ये भी हमारे पास जो है कंडीशन वेरीफाई हो सकती है। तो इसी तरह ये रूल्स यही हैं जो पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन यहाँ कुछ मैंने ज़्यादा जो टेबल इसलिए यूज़ किया ताकि आप जो अगर आपको ज़्यादा इस तरह बताया तो आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें आप ये भी वो भी कह सकते हैं, ये टीचर का नाम है तो उसके स्टूडेंट के नेम बताएं, तो इस तरह जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ था, तो ये हमें टीचर का नाम बताया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो इसको मैं सारे को रेज कर देता हूँ और उस कंट्रोल जी करके, और उसके बाद आपको जो है टीचर का नाम बताया जाता है। ये जो इस साइड पे होता है जो मैं लिख रहा हूँ ये डिटर्मिनेंट होता है, जो दूसरा होता है वो फंक्शनली डिपेंडेंट, यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा होता है। सिंपल मैं टी लिख लेता हूँ ताकि आपको इससे पता चल ही जाएगा। तो ये टी का मतलब है टीचर का नेम है, और उसके बाद हमसे आईडी पूछी गई है, आईडी के बाद नेम्स को मैं एन से डिनोट कर देता हूँ और उसके बाद ईमेल को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। तो अब उन्होंने हमसे टीचर के हमें उन्होंने बता दिया ये टीचर है, और अब हमें स्टूडेंट की आईडी नेम और ईमेल बताएं। तो अब हम फर्स्ट रिकॉर्ड में जाएंगे, जैसे कि टीचर का रिकॉर्ड है, टीचर के रिकॉर्ड में क्या है सन खादिम है, ठीक है। उसके बाद तो ये डिफरेंट कोई ठीक है, हम रिकॉर्ड इसके थ्रू सर्च कर पाएंगे। तो लेकिन अगर हम ये सर बिलाल ये अब सारे के सारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये वाले रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास भी सेम हो जाएगी। अगर डिफरेंट होंगे तो हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो अब इसमें हमें वो तला बताया जा रहा है, जो सर बिलाल स्टूडेंट है वो तला है, और इसमें सर बिलाल का स्टूडेंट अली है। तो अब हमें कन्फ्यूज़न होगी, हम नहीं बता पाएंगे, तो ये मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा। रूल्स वो हैं जो मैं आपको पहले था। आप फिर अब टीचर हमें सारे खादिम दिए गए, और उसके बाद हमारे पास टीचर सारे के सेम है। अगर आप इन रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड अब ये तो डिफरेंट, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। सर बिलाल को हम चेक करते हैं, यहाँ तला है और यहाँ मेली मेरा है, तो यहाँ मेली, यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी हमारे पास कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। इसी में आप ये देखेंगे यहाँ सर खादिम है और यहाँ सर बिलाल, और अगर यहाँ हमारे पास ये भी हमारे पास डिफरेंट है, ये कंडीशन रॉन्ग। अब यहाँ जब हम देखेंगे इसमें,
तो यहाँ चूँकि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसमें यही टीचर और यही ईमेल वगैरह लिखी हुई है। तो जब हम देखेंगे ये तीनों, यानी कि जहाँ सर, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये डिफरेंट है। अब जहाँ सर बिलाल को देखेंगे तो वहाँ तला हमें मिलेगा, उसके बाद ये हमें अली मेरा यानी कि ये हमें नेम डिफरेंट मिले, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग हो सकती है। क्योंकि ये हमारे पास जो है टीचर्स, एक टीचर को यानी कि एक टीचर बहुत स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, इसलिए ये आईडी वगैरह के लिए। तो जैसे प्राइमरी की का रोल था, प्राइमरी की में डुप्लीकेट डाटा नहीं आता था, तो इसलिए हम प्राइमरी की के थ्रू सारे के सारे जो है रिकॉर्ड को इजीली एक्सेस कर पाते थे और वो यूनिकली रिकॉर्ड हम एक्सेस करते थे। उसमें प्राइमरी की में नल वैल्यू भी नहीं होती थी। तो ये हमारे पास जो प्राइमरी की वो सबसे अच्छी जो एग्जांपल है, यानी कि फंक्शन डिपेंडेंसी की है। तो इस तरह ये हमारे पास, आप इसको जैसे मर्जी आप चेक करें, सिर्फ यहाँ मकसद था आपको इनका कंसेप्ट देना कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या आती है। तो फिर मैं आपको सिंपल से ये बता दूँ कि अगर हमारे पास जो आईडी है वो डिफरेंट है, तो आपको रिकॉर्ड कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली आईडी के थ्रू जितने के सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास अगर ये सेम हो जाती हैं तो नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो भी सेम हो तो ठीक है, अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड डिफरेंट होंगे तो आप जो है कोई भी रिकॉर्ड यानी कि सर्च नहीं कर सकते। तो सिंपल यही रूल था। अगर आपको इस ट्यूटोरियल समझ आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आप आईटी के रिलेटेड किसी किस्म कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।